नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट से आई खबर ने दिल्ली में केंद्र सरकार के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक ऐसा वाकया हुआ है जिसे सरकार की बड़ी किरकिरी के तौर पर देखा जा रहा है, जब देश के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई भरी अदालत में केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकीलों से यह पूछने पर मजबूर हो जाएं कि क्या आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मामला बेहद गंभीर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया के आलसी एंकरों की तरह ना बने। लाइक बटन दबाएं, इसे अपने बोली ही थोड़ा से दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि भारत के किस शहर या राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और हां, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें कभी नहीं। यह हक सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे जज की नाराजगी, उनकी हताशा और सरकार की रणनीति पर एक सीधी टिप्पणी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीजेआई बीआर गवई की, जो 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने एक ऐसे अहम संवैधानिक मामले में केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे बचने के लिए सरकार के वकील रिपोर्टरों के मुताबिक बार बार बहाने बना रहे थे। सीजेआई गवाई, जिन्होंने पद संभालने से पहले ही कहा था कि वे झुकने वाले नहीं हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई सियासी पद नहीं चाहिए, उन्होंने जाते जाते सरकार को यह साफ संदेश दे दिया है कि उनकी बेंच से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। तो क्या है यह पूरा मामला? कौन सा है वो केस जिससे सरकार बचती दिख रही थी? यह टकराव आज का नहीं बल्कि सालों पुराना है। आइए आज इसकी पूरी परतें खोलते हैं। पहले बात करते हैं उस ताजा घटना की जिसने इस पूरे विवाद को फिर से भड़का दिया है। सीजेआई बीआर गवई की बेंच एक बेहद अहम संवैधानिक मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच याचिकाकर्ताओं जो कानून के खिलाफ थे कि सारी दलीलें विस्तार से सुन चुकी थी। अब बारी केंद्र सरकार की थी कि वो कानून का बचाव करें, लेकिन यहीं से शुरू हुआ देरी का वो सिलसिला जिसने सीजेआई को नाराज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल एच आर वेंकटरमणि सुनवाई के लिए लगातार तीसरी बार पेश नहीं हुए। उनकी जगह पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एच ऐश्वर्या भाटी ने 7 नवंबर की सुनवाई में एक बार फिर सुनवाई को टालने स्थगन की मांग की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अटॉर्नी जनरल एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में व्यस्त हैं, इसलिए वे पेश नहीं हो सकते। लगातार तीसरी बार एक ही बहाना सुनकर सीजेआई बीआर गवाई और उनकी बेंच का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। सीजेआई ने एसजी भाटी से जो कहा वो ऐतिहासिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई ने सख्त शब्दों में कहा, अगर आप नहीं चाहते कि हम सुने और फैसला दें तो बस बता दें। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि यह मामला 24 नवंबर के बाद सुना जाए। यह तारीख बहुत अहम है। 24 नवंबर यानी सीजेआई गवई के रिटायरमेंट 23 नवंबर के ठीक बाद की तारीख। सीजेआई का यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं था, यह सीधे तौर पर सरकार की उस रणनीति पर एक आरोप था कि सरकार जानबूझकर मामले को टाल रही है। सरकार की कोशिश थी कि सीजेआई बीआर गवाई रिटायर हो जाए, यह बेंच भंग हो जाए और फिर यह मामला किसी नई बेंच के पास जाए जिसमें फिर से महीनों या सालों लग जाए। लेकिन सीजे गवाई ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने सरकार की सुनवाई टालने की अर्जी को खारिज कर दिया और एक सख्त अल्टीमेटम जारी किया। वे आस्क अटॉर्नी जनरल को बता दें कि सोमवार 10 नवंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी। ऐसे में वे अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहें। सोमवार 10 नवंबर 2025 को इस मामले को क्लोज कर दिया जाएगा। अब आप सोच भी देश की आस्क अटॉर्नी की एक के लिए 10 नवंबर की है रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कानून है जिस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस कदर आमने सामने है। इस झगड़े की जड़ है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। ट्रिब्यूनल वो विशेष अदालतें होती हैं जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, एनएजीटी आदि, जो खास मामलों की सुनवाई करती हैं ताकि हाईकोर्ट्स का बोझ कम हो सके। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कानून ट्रिब्यूनलों की आजादी को खत्म कर रहा है। आरोप है कि यह बार की कानून ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति,
उनके कार्यकाल सिर्फ 4 साल और चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका यानी सरकार का दखल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यह लड़ाई 2021 में शुरू नहीं हुई थी। यह सरकार और न्यायपालिका के बीच सालों से चल रहे टग ऑफ वॉर रस्साकशी का नतीजा है। सरकार ने कई बार फाइनेंस एक्ट के जरिए ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल को बदलने की कोशिश की। हर बार मद्रास बार एसोसिएशन इन बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार के इन किसी से बदलावों को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह बदलाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ आए। जब सरकार के पिछले प्रयास कोर्ट ने रद्द कर दिए तो 2021 में सरकार यह ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ले आई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नया एक्ट कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं पुराने प्रावधानों को चोर दरवाजे से वापस लाना है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक ठहरा चुका है। यानी सरकार जिस कानून को लाने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसे कई बार रद्द कर चुका है और अब 2021 के इसी एक्ट पर सीजेआई गवाही की बेंच अंतिम सुनवाई कर रही थी, जिसे सरकार टालने की कोशिश कर रही थी। यह पूरा घटनाक्रम सरकार के लिए बड़ी किरकिरी क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के नियंत्रण की लड़ाई है। सरकार का तर्क है कि कानून बनाना उसका अधिकार है, वहीं न्यायपालिका का कहना है कि कानून संविधान के दायरे में होना चाहिए और ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता से समझौता नहीं हो सकता। यह संवैधानिक वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। जब कोई पक्ष बार बार सुनवाई टालने की मांग करता है, खासकर तब जब जज का रिटायरमेंट करीब हो, तो इसे बेंच शॉपिंग या बेंच से बचने की रणनीति के तौर पर देखा जाता है। सीजेआई गवाही की टिप्पणी क्या मेरे रिटायरमेंट का इंतजार है ने सरकार को उसी कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह किसी भी सरकार की साख के लिए अच्छा नहीं है। सीजेआई गवाही शुरू से ही अपने सख्त और स्वतंत्र रुख के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई सियासी पद नहीं चाहिए। यह बयान उन्हें किसी भी पोस्ट रिटायरमेंट पद के लोभ या दबाव की राजनीति से ऊपर रखता है। इसलिए उनकी बेंच से किसी विशेष रियायत की उम्मीद करना मुश्किल था। सीजेआई बीआर गवाही ने 10 नवंबर का अल्टीमेटम देकर यह साफ कर दिया है कि वे सरकार को अपने रिटायरमेंट का फायदा उठाकर इस अहम संवैधानिक मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डालने देंगे। अब सबकी निगाहें 10 नवंबर पर टिकी हैं। क्या अटॉर्नी जनरल उस दिन पेश होकर सरकार के इस कानून का मजबूती से बचाव करेंगे या सरकार कोई और रास्ता ढूंढेगी? लेकिन एक बात साफ है, सीजेआई गवाही ने रिटायरमेंट से ठीक पहले न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मुद्दे पर सरकार को एक सख्त संदेश दिया है। यह मामला सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि इस बात का है कि भारत में न्याय की आजादी कितनी मजबूत रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।